हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आज होने वाली है शिक्षण अभिरुचि की क्लास 4। अगर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 नहीं देखी है तो आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर देख सकते हो। मेरे साथियों, इस बार टारगेट है हमारा कि बीएसटीसी पीटीटी में 450 प्लस नंबर लाने का। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अब की बार बीएसटीसी पार। मेरे साथियों, अब की बार बीएसटीसी पार करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले मोटिवेशन शायरी हो जाए। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू जरा सी मेहनत तो कर मेरे लाडले, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी। मेरे साथियों, आज तारीख हो चुकी है 2 जून और आपका बीएसटीसी का एग्जाम है 30 जून को। अब आपके पास लगभग 28 दिन बचे हैं। अगर इन 28 दिनों में आप अच्छी मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका जो सपना है कि ना बीएसटीसी में 450 प्लस नंबर लाने का, वो मेरे साथियों सच हो जाएगा, बिल्कुल सच। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। एक अध्यापक को बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए देखना है ज्ञान, हस्तकला, स्मृति, कल्पना शक्ति। बताओ मेरे प्यारे साथियों कि एक अध्यापक को बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए क्या देखना जरूरी है। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कल्पना शक्ति। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्रीय निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। यह एक रस्म अदा करता है, उनको सम्मान देना, उनको प्रोत्साहित करना एक दिखावा है। बताओ, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कि उनको सम्मान देना। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, अगर आप बीएसटीसी पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हो, फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, फ्री में 2008 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो, तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, शून्य किस देश की देन है। भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शून्य यानी कि 0 है ना, वो किस देश की देन है। सभी का एकदम बिल्कुल सही जवाब आने लग गया है कि सर जी भारत की। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है, सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है, बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है। बताओ कि एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। वो इसलिए बनानी चाहिए मेरे साथियों क्योंकि बच्चों की ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों, एक बार सभी क्लास को जल्द से जल्द शेयर करके आ जाओ और जल्द से जल्द लाइव की संख्या क्लास में 100 प्लस लेके जाओ। क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। पाठ्य चर्चा संबंधी कार्यक्रम, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीके, विषय वस्तु से संबंधित सभी कार्य और अनुभव। मेरे साथियों, एक बार सभी जल्द से जल्द क्लास को शेयर करके आ जाओ और जल्द से जल्द क्लास में लाइव की संख्या 100 प्लस लेके जाओ। क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। पाठ्य चर्चा संबंधी कार्य, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीके, विषय वस्तु से संबंधित कार्य और अनुभव। बताओ कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। सभी का एकदम ठीक जवाब आने लगे है कि सर जी विषय वस्तु से संबंधित कार्य और अनुभव। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है। जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, जब वह समस्या समाधान में संलग्न हो, जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किए जाए।
बताओ कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है। वो तब होती है मेरे साथियों जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक या फिर अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए। अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता है, अधिक छुट्टियां और कम कार्य होता है। अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने का और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, अध्यापक या फिर अध्यापिका बनने के लिए आप किस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। सभी का जवाब आने लग गया है। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है। विद्यार्थी शांत या बातूनी है। छात्र अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होते हैं। विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। बताओ सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। वो पड़ता है मेरे साथियों, छात्र अंतर्मुखी या फिर बहिर्मुखी होते हैं। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। मेरे साथियों एक बार सभी जल्द से जल्द क्लास को शेयर करके आ जाओ। मेरे प्यारे साथियों की सफलता आप तक नहीं आएगी बल्कि आपको स्वयं उस तक जाना होगा। क्वेश्चन है कि शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे। उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, उसे नीचे की ओर कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे, उसे सुधार करने को कहेंगे। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, यानी कि उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, व्यवहारिक साक्षरता, राष्ट्र का विकास। बताओ प्रौढ़ शिक्षा है ना, उसका क्या उद्देश्य है। वो है मेरे प्यारे साथियों राष्ट्र का विकास। सभी के सभी ऑप्शन डी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, यदि कुछ गरीब छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सभी का एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राचार्य आपको बिना गलती के डांटते हैं तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे, प्राचार्य के खिलाफ अन्य शिक्षकों को भड़काएंगे, अवसर आने पर इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्राचार्य से द्वेष करेंगे। बताओ कि यदि आपको बिना गलती से आपके प्राचार्य डांटते हैं तो आप क्या करेंगे। सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया कि हम करेंगे अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप प्रधानाध्यापक से कहकर कुछ दिन के लिए विद्यालय से निकाल देंगे, उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे, सबके सामने डांटेंगे, अन्य अध्यापकों को मजे लेकर बताएंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, आपके विद्यालय का एक छात्र है जो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। सभी का जवाब आने लग गया है। ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक अपने शहर में नौकरी करे, देश में कहीं भी नौकरी करे,
अपने गांव के पास नौकरी करे, अपने राज्य में कहीं भी नौकरी करे। बताओ राष्ट्र एकता का विकास कब होगा? वो जब होगा मेरे प्यारे साथियों, जब एक शिक्षक देश में कहीं भी नौकरी करे। सभी के सभी ऑप्शन बी नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? पारस्परिक सद्व्यवहार का, केवल मधुरता का, सहानुभूति का, उपरोक्त सभी का। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आप अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे? सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार का, यानी पारस्परिक सद्व्यवहार, केवल मधुरता और सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बनाकर। बताओ एक शिक्षक है जो अपने छात्रों से किस प्रकार मधुर संबंध स्थापित कर सकता है? वो कर सकता है मेरे साथियों, उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को विद्यालय में समय से क्यों आना आवश्यक है? छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, प्रधानाध्यापक की डांट से बचने के लिए, अन्य अध्यापकों को नीचा दिखाने के लिए, प्रधानाध्यापक के समक्ष अपनी छवि बनाने के लिए। बताओ मेरे प्यारे साथियों कि शिक्षक को विद्यालय में सही समय पर आना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र विद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे धूम्रपान को हानियां बताकर उसे छोड़ने का परामर्श देंगे, प्राचार्य से कहकर सजा दिलवाएंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, आप उसे विद्यालय प्रांगण से बाहर धूम्रपान करने को कहेंगे। मेरे साथियों, कोई छात्र विद्यालय में धूम्रपान करता हुआ पकड़ा गया है तो आप क्या करेंगे? सभी का एकदम सही जवाब आने लग गया कि उसे धूम्रपान से होने वाली हानियों को बताकर उसे छोड़ने का परामर्श देंगे। अगला क्वेश्चन है, आपके मत अनुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली में ही खराबी है, छात्र का अनुचित व्यवहार है, शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व है, अध्यापकों को राजनीति में जाना है। बताओ कि आपके मतानुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? वो है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व। मेरे साथियों, सभी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। हूबहू प्रश्न आपको बीएसटीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप साथी अध्यापकों से उसे पास करवाने की संभावनाएं ढूंढेंगे, प्रधानाचार्य को गिफ्ट देकर उसे पास करने को कहेंगे, उसके असफल होने के कारणों को ढूंढेंगे, उसे पुनः योजनाबद्ध से पढ़ने को प्रेरित करेंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, आपके द्वारा पढ़ाए जाने पर भी कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आप क्या करेंगे? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया ऑप्शन सी, यानी कि उसके असफल होने के कारणों को ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे चेतावनी देकर नकल न करने को करेंगे, उसे परीक्षा नहीं देने देंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया कि उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र है
तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। मंदबुद्धि छात्र कभी भी शेफ कक्षा के साथ तेज नहीं चल पाएंगे, कहकर छोड़ देंगे और शिक्षण जारी रखेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, अन्य अध्यापकों से उनकी सहायता के लिए कहेंगे। बताओ मेरे साथियों, इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, छात्रों को पास बुक्स या फिर गेस्ट पेपर पढ़ने को प्रेरित करेंगे, छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर अधिक परिश्रम करेंगे, छात्रों को परीक्षा में नकल करा देंगे। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? सभी का एकदम ठीक जवाब आ रहा है कि छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाएंगे और अधिक परिश्रम कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर आपको नाराज करता है, तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में अन्य छात्रों से मदद हेतु कहेंगे, उसे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिसे वो न करके शर्मिंदा हो, उसे उसकी रुचि के श्रेष्ठ में से कुछ कठिन कार्य देंगे। बताओ मेरे साथियों, इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है कि उसे उसकी रुचि के श्रेष्ठ में से कुछ कठिन कार्य देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है? भाषा में अंतर के कारण, बहुत से राज्य होने के कारण, जातिगत भेदभाव के कारण, भोजन में अंतर के कारण। बताओ मेरे भावी शिक्षकों, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है? वो इसलिए मेरे साथियों क्योंकि भाषा में अंतर के कारण। सभी के सभी ऑप्शन ए नंबर को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देना चाहिए? उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा जानने के लिए, अध्यापकों को उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कमजोर विद्यार्थियों की ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। बताओ कि छात्रों के प्रगति पत्र है जो उनके अभिभावकों को क्यों देना चाहिए? सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि सर जी, उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदर्शों की खोज से, सामाजिक अमान्यताओं से। बताओ कि किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? वो है मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक अमान्यताओं से। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी है, इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, यह विद्यार्थियों की श्रेणीबद्ध करने का आधार है। बताओ कि मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए, यानी कि इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? जो उसकी प्रशंसा करे, जो चुपचाप उसकी बात सुने, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, जो हमेशा उसकी आज्ञा माने। बताओ मेरे भावी शिक्षकों कि एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? सभी का जवाब आने लगे कि जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण। बताओ राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है?
वो है मेरे प्यारे साथियों निरक्षरता। सभी के सभी ऑप्शन सी नंबर को लॉक करें। अगर आज की क्लास की आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।